हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और जो नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं और केबल्स यूज़ होते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, राइट, और कोक्सियल केबल हो गया, और जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जैसे राउटर हो गया, हब हुआ, ठीक है, स्विच हो गई, ठीक है, इन सब के बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और जो वेरियस जो टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जैसे लैन, मैन, वैन, राइट, इनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जिनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंफॉर्मेशन को की जो है शेयरिंग कर पाएँ वो एक दूसरे के बीच में। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो अगर वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो जो है वो क्या कर सकते हैं, हम कहें कि इनका एक नेटवर्क हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल का एक नेटवर्क हो गया, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर का जो है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो है एक साथ कनेक्टेड हैं और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर पाएं, राइट, या रिसोर्सेज की शेयरिंग कर पाएं। जैसे अगर किसी जगह पे हम एक साथ जो है 10 कंप्यूटर को ऐड कर दें, एक साथ जो है कनेक्ट कर दें, और उस 10 कंप्यूटर का एक मैं नेटवर्क बना दूं, तो उसमें कुछ ऐसे हम जो है सर्विसेज बना सकते हैं जिसको सारे कंप्यूटर पे हम लोग शेयर कर पाएं। जैसे कि हमने एक सर्वर कंप्यूटर टाइप का बना दिया और उस पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, तो उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को हम इन सारे जो एक साथ कनेक्टेड सारे डिवाइसेज हैं उनके बीच में हम शेयर कर पाएंगे, यानी कि ये सारे जो है उस सर्विस को यूज कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम क्या करें कि अगर हमने कहीं पे जो है एक प्रिंटर लगा दिया इसी नेटवर्क में, इस 10 कंप्यूटर के नेटवर्क में हमने एक प्रिंटर लगा दिया, तो ये 10 जो अलग अलग कंप्यूटर्स थे वो उस प्रिंटर की सर्विसेज को जो है क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, यानी कि प्रिंटर जो है वो शेयर हो गया। तो रिसोर्स की शेयरिंग हो गई, चाहे वो हम किसी सॉफ्टवेयर या सर्विस की शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, या हार्डवेयर की शेयरिंग हो गई, राइट। तो नेटवर्क का जनरली यही ऑब्जेक्टिव है, या हम फाइल एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाएं। तो नेटवर्क बनाने का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर पाएं, फाइल की शेयरिंग कर पाएं या डिवाइसेस की शेयरिंग कर पाएं, राइट। सो जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उसी को बोलते हैं क्या, वो एक क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, राइट। अब देखिए कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो बेसिकली जो है 3 टाइप का होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया जिसको लैन बोलते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, दैट इज मैन, ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, ठीक है। तो ये 3 तरीके के बेसिकली जो है कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप हैं वो हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात कर। ये जो तीनों टाइप हैं, ठीक है, इन तीनों टाइप में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो आपको जानना है, ठीक है, वो क्या है कि इनकी कैपेसिटी जो है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी, यानी नंबर ऑफ जो है उसमें नोड या कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होंगे वो कम होंगे, इससे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होंगे। और वाइड एरिया नेटवर्क तो कई सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये जो है जिसको हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। उससे छोटा नेटवर्क हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो अलग अलग जो है लोकेशन के नेटवर्क को, जैसे मान लिया एक सिटी में ऐसे 10 नेटवर्क बने हुए हैं और 10 को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉल नेटवर्क, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 10 कंप्यूटर का एक साथ में कनेक्ट कर दिया तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। या ऐसे एक बिल्डिंग के अंदर पूरा जो है किसी भी बिल्डिंग के अंदर का पूरा नेटवर्क जो है वो क्या कहलाया, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। तो अब हम लोग इसको जो है डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये जो नेटवर्क होंगे वो क्या होगा कि या तो ये केबल कनेक्शन से जो है कनेक्टेड होंगे, या कैसा होगा, वायरलेस कनेक्शन से, है ना, कैसा होगा, वायरलेस कनेक्शन से। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है एक हॉटस्पॉट जो है ऑन कर करके और जो है कई सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो जो है हमने कोई केबल कनेक्शन यहाँ पे नहीं किया, हमने क्या किया, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो वो नेटवर्क भी क्या कहलाता है, वो वायरलेस माध्यम से जुड़े हुए हैं वो सारे डिवाइसेस, राइट। इसी तरीके से हम वायर्ड मीडियम में सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि नेटवर्क जो होगा वो वायर्ड कनेक्शन हो सकता है उसमें, या तो वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। अब ये नेटवर्क हमने जो क्रिएट किया है, ठीक है, उनका जो है एजेंडा क्या होगा, वो क्यों हमने ऐसा नेटवर्क बनाया होगा, तो शेयरिंग फाइल्स, एक्सेसिंग द इंटरनेट एंड इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, राइट। तो अब हम लोग ये लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जो 3 कैटेगरीज हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं।
देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स रिलेटिवली स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि स्मॉल जो है एरिया के अंदर, यानी से एक बिल्डिंग के अंदर, एक किसी ऑफिस के अंदर या किसी हॉस्पिटल या आपका जो होम का नेटवर्क होता है वो उसमें, ठीक है। इसको हम लोग जो है डिजाइन करते हैं, राइट, इसको हम लोग बनाते हैं। या से जैसे कोई क्या है कि एक कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर आपने अलग अलग फ्लोर पे लगा रखा है, बट आपने सबको जो है केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे से, ठीक है। क्या कर रखा है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रखा है, भले ही वो सब अलग अलग फ्लोर पे सारे बने हुए हैं, लेकिन सारे एक जो है एक ही नेटवर्क को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनका जो एड्रेस का सीक्वेंस है सारा वो एक जैसा है, ठीक है। दूसरा, आपने उसको जो है एक इंटरनेट की सर्विस से कनेक्ट कर रखा है, राइट। और ये जो दूसरा पॉइंट है क्या कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उसमें इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटर्स हैं या सर्वर है या प्रिंटर है या कुछ जो अदर डिवाइसेस हैं, दे ऑल कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि जो कम्युनिकेशन मीडियम है कि किसी केबल के थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे ईथरनेट केबल है, ठीक है, या हमारा कोई वाईफाई डिवाइस है उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अब इससे देखिए क्या होगा कि इस कनेक्शन से क्या होगा कि हम इंटरनेट की जो है कनेक्शन की शेयरिंग कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस की शेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि हमने एक जो है कोई स्टोरेज डिवाइस बना दिया, एक कोई कंप्यूटर पे जो है बड़ा सा कोई मेमोरी जो है लगा दिया, ठीक है, हार्ड ड्राइव लगा दिया, और उस डिवाइस पे ही सारे जो है जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो अपने डेटा को सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है जो हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके बीच में हम फाइल की शेयरिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा हार्डवेयर है जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, उसकी शेयरिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कि हम नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेशन के लिए हम इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं। ये आपके सामने एक जो है लोकल एरिया नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, जिसमें लैन केबल के थ्रू जो डिफरेंट कंप्यूटर्स या प्रिंटर हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद में हम कोई और राउटर जो है हमारे पास वो भी लैन में ही जो है कनेक्टेड है। ये राउटर जो है हम लोग इसको केबल के थ्रू भी यूज़ करते हैं, इसको वाईफाई माध्यम से भी यूज़ करते हैं। जैसे हम अदर जो है कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अपने इंटरनेट की शेयरिंग के लिए हम उसको वाईफाई नेटवर्क के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा राउटर नाम का एक जो है डिवाइस होता है इसमें, और यहाँ पे ही आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है क्या कि एक स्विच है जिसके थ्रू जो है अलग अलग हमने जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है। तो स्विच जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं, और उन्हीं पोर्ट के थ्रू हम लोग केबल कनेक्शन से अलग अलग डिवाइसेस को, अलग अलग कंप्यूटर्स को या प्रिंटर को या राउटर्स को हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्विच जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट अवेलेबल होते हैं, और उन्हीं पोर्ट के थ्रू हम लोग अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये, राइट। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, क्या कि यहाँ पे एक और नेटवर्क मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये जो कनेक्शन है, ठीक है, वो कैसा है, वो उसके अंदर जो है यूज हो रहा है आपका स्विच, या उसी के तरह एक और डिवाइस यूज होती है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, हब, ठीक है, स्विच या हब। तो स्विच और या हब जो है दोनों एक जैसे आपको दिखेंगे, वो भी मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। और हब जो है स्विच की तरह ही बिल्कुल दिखता है, बस दोनों में एक डिफरेंस होता है कि हम लोग जो है जब हम लोग स्विच की बात करते हैं तो स्विच जो है उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक ही टाइम में सेंड एंड रिसीव दोनों चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स फॉर्म, ठीक है। और जो हब होता है वो जो है हाफ डुप्लेक्स को यूटिलाइज करता है, यानी कि एक टाइम में एक सेंडर जब सेंड कर रहा है तो दूसरा जो है वो क्या करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, राइट। तो इसमें जो है हाफ डुप्लेक्स का पैटर्न फॉलो होता है। हालांकि दोनों एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, उधर से भी सेंडिंग होगी, उधर से भी सेंडिंग होगी, बट एक टाइम में एक ही करेगा, राइट। डिवाइसेस के बारे में हमने बात की है, ठीक है, जैसे राउटर का नाम मैंने लिया है, ठीक है, और मैंने स्विच का नाम लिया है, हब का नाम लिया है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ये डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राउटर, ठीक है, कि क्या राउटर जो है वो क्या होता है। तो राउटर जो है
फिजिकल या वर्चुअल नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ठीक है, जो किस लिए बनाया जाता है, रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि डेटा को रिसीव करने के लिए, आगे फॉरवर्ड करने के लिए या उनको एनालाइज करने के लिए ये डिवाइस जो है राउटर यूज होता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राउटर जो है क्या करता है, एग्जामिन करता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी कि डेटा जो है जो आपके द्वारा भेजा जा रहा है वो किस डेस्टिनेशन को जाएगा वो एग्जामिन करता है, ठीक है। कौन, राउटर करता है ये काम, ठीक है। आफ्टर गिवन डेटा पैकेट, यानी कि यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि किसी भी डेटा पैकेट के डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को एग्जामिन करता है। अब ये डेटा पैकेट क्या है कि जब हम लोग कोई डेटा भेजते हैं, एक सेंडर से एक रिसीवर के पास डेटा जाता है, तो वो डेटा जो है छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, यानी कि छोटे छोटे डेटा फॉर्म के अंदर जो है वो ब्रेक होता है और देन जो है वो फॉरवर्ड होता है, एक एक पैकेट जो है आगे ट्रांसमिट होता है। ऐसा नहीं कि पूरा मैसेज जो है एक साथ जो है ट्रांसमिट होता है। और दूसरा एक और जरूरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो डेटा पैकेट्स एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है उसमें बहुत सारे लेयर्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, एक होता है OSI लेयर आर्किटेक्चर, एक होता है TCP/IP लेयर आर्किटेक्चर। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जिसके थ्रू डेटा आगे जो है पास होता है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो राउटर डिवाइस है, ठीक है, उसमें ये जो आपका पूरा मैसेज है जो पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक हुआ है और एक एक पैकेट आगे जो है फॉरवर्ड होता है, तो इसमें इसी पे ये चेकिंग होती है राउटर के द्वारा ही, क्या कि उसका हेडर क्या है, फॉरवर्डिंग टेबल, यानी कि वो किस रूट से होके जाएगा, ये डेटा जो है किस रूट से होके आगे फॉरवर्ड होगा, ये सारी चीजें जो है राउटर का काम है, ये वहां पे डिसाइड होता है, राइट। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है, कि राउटर जो है एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो आपका इंटरनेट है वो मॉडेम के पास आया और मॉडेम से कनेक्टेड है आपका राउटर, और राउटर से जो है डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब ये राउटर से आप केबल के द्वारा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, या ये राउटर जो है वाईफाई मीडियम में भी डिवाइसेस को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी है इसमें, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं इसमें, डिवाइसेस को कनेक्ट करिए। दूसरी चीज, जब इसके पास कोई पैकेट आता है तो ये उसको एग्जामिन करता है कि इसको फॉरवर्ड करना है, किस डेस्टिनेशन के पास जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा, ये सारा सब कुछ जो है एग्जामिन करने का काम किसका होता है, राउटर का होता है। अब हम दूसरे डिवाइस के बारे में बात करते हैं, हब या स्विच, ठीक है। तो हब क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि इट हेल्प्स टू कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू ए सिंगल नेटवर्क एंड आल्सो कनेक्ट सेगमेंट्स ऑफ लैन, ठीक है। इसका काम यही होता है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करे एक सिंगल सेगमेंट में, राइट। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हब है या स्विच है वो क्या है, मल्टीपोर्ट एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो हब वर्क्स एट फिजिकल लेयर, ठीक है, एंड कंटेन्स मेनी पोर्ट्स। अभी मैंने आपसे बोला कि जो डेटा हमारा एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जब भेजा जाता है तो डिफरेंट पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक होके जाता है और अलग अलग लेयर पे होके जाता है। और 2 लेयर के बारे में मैंने आपको बात किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या, OSI एक लेयर है जिसमें 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये सारे लेयर से होके डेटा जो है आगे फॉरवर्ड होता है, राइट। इसी तरीके से TCP/IP लेयर है जिसमें 4 लेयर होते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो है आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और ये जो डेटा पैकेट आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे बात की गई है क्या कि जो हब डिवाइस है आपका, ठीक है, वो कौन सा लेयर पे काम कर रहा है, तो वो फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे काम कर रहा है, फिजिकल लेयर पे। अभी जो लेयर आर्किटेक्चर के बारे में बात की है उसमें जो फिजिकल लेयर है उस पे काम करता है कौन, हब काम करता है। एंड कंटेन्स मेनी पोर्ट्स, अभी मैंने इसके बारे में बात की कि क्या कि इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, राइट, जिसके थ्रू ही डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। तो व्हेन एनी डिवाइस इंटेंडेड टू कनेक्ट टू द नेटवर्क देन इट कैन बी प्लग्ड इनटू वन ऑफ दीज पोर्ट्स, ठीक है। किसी भी एक पोर्ट में उस डिवाइस को जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें उस पोर्ट में ही उसके आपके केबल के थ्रू जो कनेक्टर लगा होता है उसको वहां पे हम लोग प्लग इन कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके का जो दूसरा डिवाइस है दैट इज स्विच, ठीक है। तो स्विच क्या है, तो स्विच भी जो है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसमें भी मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कि जो स्विच है, ठीक है, वो कहाँ पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं कि जो हब है, ठीक है, वो भी कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल डिवाइसेस को, ठीक है, स्विच भी कर रहा है। लेकिन जो हब है आपका वो फिजिकल लेयर पे काम करता है और जो स्विच है वो कहाँ पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। द पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा पैकेट ओवर द नेटवर्क, राइट। यानी कि पैकेट के फॉर्म में ही डेटा जो है आपका आगे फॉरवर्ड होता है स्विच के थ्रू, ठीक है। अब हब और स्विच अगर आप दोनों को देखेंगे तो
हब जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन टेक्निक को जो है यूटिलाइज करता है, और जो आपका स्विच है वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन टेक्निक को यूटिलाइज करता है, राइट। अब ये जो हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स ये टेक्निक होती क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। पहली बात क्या कि जो हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स या एक और मोड होता है जिसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड, ये 3 तरीके के मोड होते हैं जिसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है। कि सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में केवल डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। कैसा होगा? केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा, मतलब अगर सेंडर से डेटा रिसीवर की तरफ जा रहा है तो केवल सेंडर से रिसीवर की तरफ ही जाएगा, और रिसीवर से सेंडर की तरफ से कोई आने का इसमें प्रोविजन नहीं है। लेकिन जो आपका जो हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा, लेकिन रिसीवर से सेंडर की तरफ भी जो है डेटा आ सकता है, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही होगा। जैसे मान लिया सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर अभी रिसीव करेगा, जब रिसीवर रिसीव कर रहा है, जब रिसीवर भेज रहा होगा तो उधर सेंडर जो है वो आपको रिसीव कर रहा होगा, यानी कि एक टाइम में केवल एक ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉकी टॉकी होता है, ठीक है, उसमें एक जो है एक पर्सन जब इधर से बोल रहा है तो दूसरे को उधर से सुनना है, ठीक है, जब उधर से बोला जा रहा है तो इधर को सुनना है, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल होता है, राइट। दोनों तरफ से अवेलेबल तो है ये कम्युनिकेशन, बट एक टाइम में एक ही करेगा, राइट। और जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है उसमें क्या होता है कि आप जो है पैरेलली, जैसे हम लोग टेलीफोन जो या मोबाइल फोन से बातें करते हैं, ठीक है, तो दोनों जो है पैरेलली बोल सकते हैं, तो ये जो है फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है, राइट। तो ये जो 3 मोड हो गए, ठीक है, सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि स्विच जो है हाफ डुप्लेक्स मोड को यूटिलाइज करता है, और स्विच जो है फुल डुप्लेक्स को यूटिलाइज करता है, और हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स को यूटिलाइज करता है, राइट, ठीक है। अब हम लोग कुछ और जो है नेटवर्किंग केबल्स के बारे में बात करते हैं। जो केबल यूज होते हैं किस लिए? नेटवर्क के कनेक्शन के लिए यूज होते हैं ये केबल, ठीक है। तो वो कौन कौन से केबल इस तरीके से यूज होते हैं? तो एक केबल यूज होता है कोक्सियल केबल, ठीक है। क्या होता है? कोक्सियल केबल, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, ठीक है। कि यहाँ पे एक इनर कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होगा, फिर उसके ऊपर एक आउटर कंडक्टर सील्ड होगा, ठीक है, फिर एक और उसके ऊपर भी इंसुलेटर लगा होगा, और फिर ये जो पूरा जो मटेरियल है वो प्लास्टिक कवर से कवर्ड होगा, ठीक है। इस तरीके का जो है ये पूरा कोक्सियल केबल की बनावट होती है, ठीक है, ऐसे करके बना होता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो इसका इंस्टॉलेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है ये थोड़ा इजी होता है, बट इट इज लेस एफिशिएंट देन फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो आपका कोक्सियल केबल है, ठीक है, इसमें जो आपकी बैंडविड्थ है, ठीक है, वो मॉडरेट होगी, ठीक है। वो कैसी बैंडविड्थ होगी? तो मॉडरेट होगी। और बैंडविड्थ के बारे में आप जानते होंगे कि जो किसी भी केबल के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसका डिफरेंस कहलाता है क्या? बैंडविड्थ, ठीक है, वही क्या कहलाता है? बैंडविड्थ होता है। तो जो बैंडविड्थ होगी कोक्सियल केबल की वो मॉडरेट हाई बैंडविड्थ होती है। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही हाई होती है। इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी बोलते हैं, ठीक है। जिसके जो हम लोग के पास इंटरनेट कनेक्शन आता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं सीज में, ठीक है, वो यही केबल पड़ा होता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्लान चल रहा है कि हम जो है जो फार फ्लंग एरियाज हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करेंगे, सो दैट क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज ऐसे हैं जो जहाँ पे हम लोग तो यहाँ मतलब सिटीज़ में 5G यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे अभी 4G भी सही से इंस्टॉल नहीं है, राइट। तो होता क्या है कि फिर ये जो ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा कि इन तमाम जगहों पे इस हाई स्पीड इंटरनेट की सेवाएं जो है प्रोवाइड करेगा, उपलब्ध कराएगा, राइट। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है क्या है कि ये इसमें भी, इसको भी अगर आप देखेंगे कि एक फाइबर कोर जो है इसमें लगा हुआ है, एक उसके ऊपर एक क्लैडिंग होगी, ठीक है, और उसके ऊपर एक लूज बफर जो है का जो है मटेरियल लगा होगा, और उसके ऊपर सबसे आउटर जो है एक वो भी फाइबर बेस्ड जो है पूरा जैकेट, यानी कि पूरा कवर्ड अप होगा फाइबर बेस्ड, राइट। तो ये जो हमारा फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है, ये कहलाता है गाइडेड मीडिया, ठीक है। कैसा कहलाता है? कैसा मीडिया है? गाइडेड मीडिया है, राइट। एंड इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लासेस, ठीक है, विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल इज लाइट फॉर्म और ऑप्टिकल फॉर्म, ठीक है। इट प्रोवाइड द हाई बैंडविड्थ
यही मैंने अभी बात की, ठीक है, कि यहाँ पे इसकी जो है बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जो इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, वो बहुत इजी नहीं होता है, और ये इसके कोक्सियल केबल के कंपैरिजन में, और ये काफ़ी जो है कॉस्टली होता है। ये जो केबल होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू कोक्सियल केबल, या एक ईथरनेट केबल होता है उससे भी काफ़ी महंगा होता है ये, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हमने बात की, जिसमें हमने कुछ इंटर कनेक्टेड जो हमारे केबल्स होते हैं जिसके थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की है। दूसरा हमने कुछ नेटवर्किंग और डिवाइसेस के बारे में, जैसे हब हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, इसके बारे में